दोस्तों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ये दिखाने के लिए कि समस्या ये है कि जितने भी दिल्ली के अंदर एटीएम है वो एटीएम बंद पड़े हैं। बैंक भी आपको अपनी शाखा के अलावा और कहीं पैसे नहीं दे रहा है। मैं दिल्ली के करोलबाग क्षेत्र के अंदर हूँ और यहाँ पर अधिकांशतः एटीएम, हर बैंक के, चाहे बैंक के अंदर एटीएम लगाओ चाहे बैंक के बाहर एटीएम लगाओ, एटीएम मशीनों में पैसे ही नहीं है। तो जो गवर्नमेंट इतना कह रही है कि हम इतने हज़ार एटीएम कैलिब्रेट कर दिए हैं, तो वो कितने एटीएम कैलिब्रेट किए हैं इसका एक नज़ारा मैं आपको अभी दिल्ली शहर के अंदर दिखाता हूँ। मैं अभी आईओबी में गया, वहाँ एटीएम मशीन काम नहीं कर रही थी, ना बैंक के अंदर ना बैंक के बाहर। और उसके अलावा पीछे मैंने एचडीएफसी का, पीएनबी का, एसबीआई की कम से कम 4-5 एटीएम देखे, कोई भी एटीएम मशीन काम ही नहीं कर रही है। एटीएम मशीनों में पैसे ही नहीं है, अगर चल रही है तो पैसे नहीं है। मेरा अपना एक अकाउंट एसबीआई में, एसबीआई के बाहर अंदर पैसे मिल रहे हैं लेकिन बाहर कोई भी एटीएम मशीन काम ही नहीं कर रही है। तो ये जो आरबीआई ने 5 लाख करोड़ के आसपास पैसा आया, आरबीआई के पास, बैंकों के पास जो पैसा आया, और आरबीआई ने अब तक केवल 1 लाख करोड़ के आसपास ही पैसा जो है वो दिया है, प्रिंट किया है, नया पैसा, नया रुपया जिसे कहते हैं, 2500 के नोट। तो 4 लाख करोड़ रुपया जो आया है, ये 4 लाख करोड़ रुपया कहाँ है, ये किधर है, या पैसे मिल नहीं रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरा अपना बुक्स का काम है, और जब से मोदी जी की जो आई है नई स्कीम नोटबंदी की, तब से मेरी 1 रुपये की सेल नहीं हुई है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी कोई सेल नहीं हो रही है। और क्योंकि भारत में सारा ट्रांजैक्शन रुपए में होता है, तो आपने एकदम से रुपया क्यों उठा लिया? जब आप जनधन खातों के अंदर नए अकाउंट खोल सकते थे करोड़ों, तो आप पहले करोड़ों नोट तो छाप लेते। और आप कह रहे हैं 10 महीने में अब तक आपसे आपका रुपया नहीं छपा है। और ऑनलाइन बैंक मैंने डेबिट कार्ड से एक ट्रांजेक्शन करी है, तो मेरे लगभग 600 रुपया, 60-70 हज़ार रुपये देने में 600 रुपये डेबिट कार्ड ने काट लिए। क्योंकि पुराने नोट थे, लेकिन वो पुराने नोट जान देने थे बैंक में, वो दूसरा वाला बैंक ले नहीं रहा था। बैंक में एक जगह लोन के देने थे, अगर लोन वाले जो थे वो ले नहीं रहे थे। तो ये जो समस्या आ रही है, एक तो पैसा है नहीं, कंट्री में एकदम से करेंसी का क्राइसिस हो गया है, और ऊपर से जो है देखिए, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आईडीबीआई बैंक के बाहर का दृश्य था। तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं और शाम के 5 बजे भी लाइन है। ये देखिए, ये पंजाब एंड सिंध बैंक बंद पड़ा है, इसका एटीएम बंद पड़ा है। तो पैसे नहीं है देश के अंदर, करेंसी नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब दिल्ली का ये हाल है तो बाकी देश में क्या हाल हो रहा होगा। हम लोग अगले हफ्ते में, महीने में कैसे खर्चा चलाएंगे? नौकरी पेशा लोगों को तो बेशक एक दिन के, 1 महीने बाद जो है सैलरी आ जाएगी, लेकिन काम कैसे चलेंगे? सिर्फ नौकरी पेशा लोगों के बलबूते तो काम चलते नहीं है, ना कोई उनकी बहुत बड़ी सैलरी होती है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या हो। ये आप देखिए, ये एक और दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ बैंकों की लाइन, ये देखिए, ये एचडीएफसी बैंक है, ये एटीएम बंद पड़ा है एचडीएफसी बैंक का। ये एसबीआई देखिए, जो कि राष्ट्रीय बैंक है, सरकार द्वारा चलाया जाता है, सरकार का बैंक। इनके सरकारी बैंकों के अंदर ही जब पैसे नहीं है, हालांकि प्राइवेट बैंकों के तो फिर भी कुछ आपको खुले मिल जाएंगे, लेकिन ये देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो समस्या ये है कि काम धंधा, जैसे मेरा, जैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में ऑनलाइन बिजनेस या घर पे बैठ के किसी तरह से अपना रोजगार, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं अपनी एक बात बताऊँ, मैं खुद
गवर्नमेंट संस्थाओं से इतना ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने डिप्लोमा किया, मुझे कई साल बाद जाके मेरा डिप्लोमा मिला। लेकिन समस्या ये है कि मैंने गवर्नमेंट नौकरियाँ आपने ये समस्या देखी होगी, गवर्नमेंट नौकरियाँ कितनी मिलती है। गवर्नमेंट नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 8-8 10-10 हज़ार में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरियों पे, जो नौकरियों की आय 50 से 60 हज़ार या 1 लाख तक होनी चाहिए थी, वहाँ 20 हज़ार पे में गवर्नमेंट को एम्प्लॉय चाहिए, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ना पैसा, ना श्योरिटी, ना कुछ नहीं। ये देखिए कोटक महिंद्रा प्राइवेट बैंक है। अच्छा, एक बात सोचने की है, गवर्नमेंट बैंकों के पास पैसा नहीं, तो प्राइवेट बैंकों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट बैंकों के पास नोट नहीं है, तो ये सारा नोट क्या प्राइवेट बैंकों में पहुंचा हुआ है? तो प्राइवेट बैंकों के पास नोट आ रहा है। ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक का भी एटीएम चल रहा है, एसबीआई के नहीं चल रहा है, आईओबी के नहीं चल रहे, नेशनलाइज बैंकों के नहीं चल रहे हैं, और ये इस तरह के कई जो प्राइवेट बैंक हैं उनके एटीएम भी चल रहे हैं। तो ये क्या धांधलेबाजी है? हालांकि ये भी मुझे लगता है नहीं चल रहा। देखिए खाली पड़ा है, लोग टेस्टिंग की वजह से भी खड़े होते हैं बैंकों के अंदर। तो ना नौकरियां हैं मोदी जी, और खाली दोष देना नरेंद्र मोदी को सही नहीं है। ये समस्या तो कांग्रेस द्वारा खड़ी कर दी गई थी पहले से। पीपी ज्वेलर ये खुला हुआ है, जो कि बंद था लगभग 8-10 दिन, ये बंद रहने के बाद अब खुला है। तो समस्याएं इतनी ज़्यादा है, नौकरियां नहीं है, रोजगार वैसे नहीं है, अपना रोजगार करने बैठे, क्योंकि हम तो बुक्स बाहर भेजते हैं, तो लोग बैंक में पैसा डालने जाते हैं तब जाके हम बुक्स भेजते हैं, क्योंकि हमने ऑनलाइन स्टोर खोला है, लेकिन उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस देश में ऑनलाइन स्टोर खोलते हैं तो लगभग 1.5 से 2 हज़ार रुपये महीने का देना होता है, प्लस हर ट्रांजेक्शन पे लगभग 2.5 से 3% तक आपको पैसा देना होता है। अगर आपने 2 लाख की सेल करी तो 6 हज़ार रुपये तो हर साल का जो आपको ट्रांजेक्शन पे देना होगा, और लगभग 1.5 से 2 हज़ार रुपये आप अगर मानेंगे तो आपका एक साल में 24 हज़ार और 6 हज़ार, अगर दो की से तो 24 और 6 30 हज़ार रुपये तो आपको खाली एक फ़ीस ही देनी पड़ेगी ऑनलाइन माल बेचने के लिए। अब जहाँ देश के अंदर 5 हज़ार रुपये में 10 हज़ार रुपये में दुकानें मिल जाती थी, वहाँ ये ऑनलाइन तो और महंगा पड़ रहा है। और इसके अंदर जो है ना, फिर आपको पता नहीं है कि जो भी आप ऑनलाइन चीज़ें खरीद रहे हैं असल में कचरा आप खरीदते हैं, और कचरे को जो है ना बढ़ा चढ़ा के कीमतों पे बेचा जाता है। ये आपको शायद पता नहीं है, और ऑनलाइन वाले अभी भी ढंग से प्रॉपरली कैटर नहीं कर पा रहे। वो भेज पा रहे हैं क्योंकि उनके पास फ़ॉरेन का फंडिंग आई हुई है, लेकिन अगर देश के मेरे जैसे किसी इंसान को अपना कोई काम धंधा करना हो तो वो ऑनलाइन बेच के कमाई कर लेगा, ये कहना अभी भी मुश्किल है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स, हमारे मिनिस्टर्स, उन्होंने कभी कोई काम धंधा किया नहीं, उनको पता नहीं है 100 रुपये कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपको मैं एक दृश्य दिखाता हूँ, ये देखिए वो ब्लू कलर की, आपको ये आगे भाई साहब ये ब्लू ग्रीन कलर का जो इनके पीछे आपको दिख रहा होगा एक वो बना हुआ है, ये शायद ऑक्सीजन छोड़ने के लिए बनाया हुआ है, मुझे श्योर नहीं है, फिर भी ऐसी बहुत सी कई मशीनें ऑक्सीजन छोड़ने के लिए बनाई थी। उन पे कितना पैसा खर्चा हुआ पता नहीं, बट ऑक्सीजन कहाँ है नज़र नहीं आती है। रोड पे चले तो सांस नहीं ले जाता है। तो अब ये जो नोटबंदी हो गई है, अब ये नोटबंदी में नोट तो छापिए, और ऑनलाइन शुरू करने से पहले पहले अपना ऑनलाइन सिस्टम सुधारिए, सस्ता करिए। आज 60-70 हज़ार रुपये देने में आपने 700 रुपये जो है ना काट लिया, 1% आपने ऐसे काट लिया। आप एक लाख, अगर आपका 1 करोड़ हो गया तो आप 1% उसका 1 लाख रुपये यूँ काट लेंगे बैंक। आप सोचिए 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन का बड़ी नहीं है, देश भर में अगर 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन होती है ऑनलाइन, तो उसमें क्या 1 करोड़ 1% के हिसाब से 1 करोड़ के अंदर सॉरी 1 लाख रुपये काट लेंगे आप। 1 लाख रुपये उसकी फ़ीस लग गई है। आप सोचिए बात। तो अगर 100 करोड़ की ट्रांजेक्शन होती है, जो कि बड़ी बात है, तो 1 करोड़ रुपये बैंक खाली 100 करोड़ की ट्रांजेक्शन पे काट लेंगे। 1,000 करोड़ की ट्रांजेक्शन पे 100 करोड़ रुपया खाली इसलिए काट लेंगे कि एक ट्रांजेक्शन करिए। तो ऑनलाइन के अंदर इसलिए जा रहे हैं बैंक, इसलिए जो है क्योंकि ऑनलाइन में इनको ज़्यादा कमाई हो रही है। कैश में इनके पास तो जाता नहीं है, कैश होता है लोग अपना ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। ऑनलाइन में तो हम इनके भरोसे रह रहे हैं ना। 1,000 करोड़ में अगर 1 करोड़ रुपया ये ले रहे हैं, तो देश में तो ट्रांजेक्शन लाखों करोड़ों का होता है।
तो 1 लाख करोड़ में शायद 10 करोड़ रुपए फालतू के अंदर बैंकों को दे देंगे क्या? ये बताइए। आज बैंक 1 लाख रुपए का लोन नहीं देता है कोई काम धंधा शुरू करने में। लोन मिलते भी है देश के अंदर चापलूसों को, पार्टी के जो लोग पार्टी में होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में, उनको लोन मिलते हैं। नौकरियां है नहीं, काम शुरू नहीं कर सकते। कैश अब आपने ख़त्म कर दिया है मार्केट से। तो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो जवाब दे। तो कैश ख़त्म हो गया और ये क्या उम्मीद है कि फॉरेन कंट्रीज से जो कंपनीज आएंगी वो सारे फिर वो काम धंधे कब्जे करेंगे? फिर क्या होगा? कैश ख़त्म करने की जगह पे आप पहले रोजगार तो उत्पन्न करें। जो लोग स्वरोजगार में भी है उनको तो रोजगार करने के लिए आज आपका बैंक में एक अकाउंट खोलने जाओ, करंट अकाउंट 10,000 रुपये क्यों कर रखा है? ये देखिए, ये तो ICICI का बैंक ATM बंद पड़ा है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बंद पड़े हैं अकाउंट, ये ATM। मैं गया दूसरे अकाउंट में कि भाई मुझे जो है ना पैसे निकालने हैं, मेरे दूसरे अकाउंट में था 4-5 हज़ार रुपये खर्चे के लिए। कहते जी आप अपनी ब्रांच में जाओ। तो इतना परेशान जो इंसान हो रहा है, देखिए ये मोटे जिनकी कमाई है, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिसने प्रॉपर्टी में पैसा डाल रखा है 2 नंबर का, वो तो किराएदार पे डाल देगा। उसने प्रॉपर्टी किराए पे चला रखी है, उसको तो किराया आता रहेगा। वो तो किराएदार से बोलेगा हाँ भाई तू कैश दे दे या चेक दे दे, जो भी है 5-10% वो गवर्नमेंट को दे भी देगा, तो उसका तो सेट है। आज तक जो इतने जो आपने शहर बसे हैं, आज एक एक शहर में 2-2, 3-3 करोड़ लोग बसे हुए हैं और लगभग आधी जनसंख्या किराए पे रह रही है। तो वो आधी जनसंख्या के जो किराए पे रह रही है तो उनके मकान है ना, जिनके पास फालतू मकान है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास 20 से लेके 50-50 मकान है। सटोरियों के पास अभी तक भी, क्रिकेट के सटोरी जो 8-8, 10-10 करोड़ रुपए तो गाड़ियों में लेके घूमते थे, उन सटोरियों पे किसी पे छापा पड़ा है अभी तक? दिल्ली में जो बड़े बड़े सुनार हैं, किसी पे छापा पड़ा अभी तक? जो लोग मटका चलाते हैं, और वो भी ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर गरीब जनसंख्या ज़्यादा है, उन पे छापा पड़ा अभी तक? क्योंकि ये सारे लोग पॉलिटिकल पार्टीज के फाइनेंसर हैं। बीजेपी, कांग्रेस, खास करके इन दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी, ये सब फाइनेंसर्स हैं, 2 नंबरी लोग जितने भी हैं। इन फाइनेंसरों के यहाँ तो कोई छापे नहीं पड़ेंगे। पड़ेंगे तब जब इनको एक पार्टी को दूसरी पार्टी से बदला लेना होगा। अभी मैं जाके आया हूँ, एक फाइनेंसर है, एक महिला का मुझे पता लगा, बेचारी को 1 नंबर से उसने मकान खरीदा है, तो उसको लाखों रुपए जो है ना 10% इंटरेस्ट पे ऐसे मोटे फाइनेंसर से मिला है। तो 40-50 हज़ार रुपये तो उसके पास, मोटे फाइनेंसर के पास इंटरेस्ट का जा रहा है 2 नंबर का। ऐसे बतेरे फाइनेंसर बैठे हुए, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे, ये बताइए। ये जो बंदी हो रही है, इसका जो नुकसान है वो मोटे लोगों पे नहीं होगा। और जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट जो लोगों को सपोर्ट करने की जगह सब चूसते हैं, सोने के नाम पे पैसा खाने वाले, सोना गिरवी रखकर, जमीन गिरवी रखकर पैसा खाने वाले, उनको केवल फायदा ही होगा। उसको फायदा नहीं होगा जिसके पास धन के कमाई के स्रोत नहीं है, और इन जैसे लोगों की वजह से स्रोत बंद पड़े हैं। क्या मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीट करोड़ों रुपए में बिकनी बंद हो जाएगी? ये बात बताइए आप। क्या ये बड़े महंगे महंगे जो कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं, जहाँ पर जाकर जो है बच्चा ट्रेन होता है, IAS बन जाता है, डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, ये लोग जो करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, अरबों रुपए का, ये बंद हो जाएगा क्या बिजनेस? ये बात बताइए। ये करोड़ों रुपए देकर डॉक्टर कसाई बन के निकलता है, कसाई से ही बदतर बन के निकलता है। कसाई तो जानवर काटता है, इंसान काटने के लिए जो करोड़ों रुपए देके बाहर निकलते हैं, ये बंद हो जाएगा क्या? ये बात बताइए। आप फ्री के अंदर मेडिसिन आज तक प्रॉपरली बांट नहीं पाए, नोट आपने बंद कर दिए जिनसे मेडिसिन खरीद सकते थे। मैं 3 डिग्री है मेरे पास, साइकोलॉजी ऑनर्स, लॉ की डिग्री मेरे पास है, एक और है। बट कहीं भी जाओ तो सिर्फ नौकर बनाना चाहते हैं आपको।
बौद्धिक रूप से नौकर, हम चाहते हैं कि बौद्धिक रूप से हम अच्छे काम करें, तो वो हम नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ी बहुत अर्निंग हो रही थी, कर रहे थे जो, अब वो नोटबंदी में तो वही बंद हो गई है। देखिए, ये देखिए, ड्राइविंग भी ऐसी होती है देश में। ये एक इधर एटीएम था, ये भाई साहब खड़े हो गए, ये एटीएम भी बंद पड़ा है। अब होगा क्या, देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तनख्वाह अच्छी आ जाएगी, जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनके एम्प्लॉयज़ को भी तनख्वाह अच्छी आ जाएगी। ये एटीएम पीएनबी का उधर दूर आप दिख रहा होगा, वही बंद पड़ा है। एमएलए एमपी को तनख्वाह मिल जाएगी, और जो मोटा व्यापारी है उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप आम लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, आप सड़कें बना रहे हैं बड़ी बड़ी, अरे सड़कें बना रहे हैं, उन सड़कों के ऊपर कितने लोग जो है, उसने क्या, कितने लोगों को उनसे फ़ायदा होगा, आप बताइए। आप सड़कें तो बना रहे हैं, लेकिन आपकी खाने का सामान रखने के लिए आपके यहाँ गोदाम नहीं है, तो महंगी दाम दे के जो है खाना खरीदना पड़ता है। चावल दाल के दाम इतने ज़्यादा है, तो आप पहले गोदाम क्यों नहीं बनाते, ये बताइए। सब्जियां सड़ जाती है, आप सब्जियों को रखने के लिए स्टोरेज क्यों नहीं बनाते। गवर्नमेंट बनाती भी तो हर चीज़ महंगे दाम पे देती है। गवर्नमेंट की हर चीज़ ज़्यादा महंगे दाम पे मिलती है आपको। गवर्नमेंट का अब तो मकान जो थोड़ा बहुत दिल्ली से जगहों पे मिलता था, वो भी महंगे में मिल रहा है आपको। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, लेकिन पॉपुलेशन को आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया। आपने लोगों को प्रॉपरली सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं, कोई कंट्रोल नहीं लगाते आप पॉपुलेशन के ऊपर। प्रॉब्लम क्या है आपको। डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन 10-10 हज़ार करोड़ 20-20 हज़ार करोड़ पे आपका इलेक्शन के अंदर खर्चा होता है, वो 2 नंबर का पैसा कहाँ से आता है। ये कैसी मतलब डेमोक्रेसी आपकी होती है। मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था जी, नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से, और 444 वोट मिले थे, क्योंकि लोगों के दिमागों को मीडिया के माध्यम से, मीडिया में पैसा डालकर नेता, बड़ी बड़ी पार्टियां हाईजैक कर लेती है, और लोग भी बेवकूफ़ है, वो भी हाईजैक हो जाते हैं। तो हज़ारों करोड़ रुपया जो पार्टी खर्च कर रही है, तो उनको ये समझ नहीं आती कि ये पार्टी हज़ारों करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद ये निकालेगी कि कहाँ से, और वो कौन लोग हैं जो इन पे हज़ारों करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। ये भी लोग नहीं समझते, पागल बन के वोट दे के आते हैं। अब देखते हैं कि क्या होगा। अब आपने ये डिसीजन लिया, मैं तो कहता हूँ आप ये डिसीजन पे पक्के रहे। मेरा नरेंद्र मोदी जी को और सब पॉलिटिशियंस को कहना है, डिसीजन पे पक्के रहिए। बट आरबीआई में जितना पैसा गया है, उतना पैसा आप मार्केट में निकालिए, आप लोन के रूप में निकालिए, छोटे छोटे माइक्रो लोन्स डालिए, 50-50 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए तक के लोन डायरेक्ट सबके बैंकों में डाल दीजिए। आप जो भी पैसा आया वो सबके बैंकों में डायरेक्ट डाल दीजिए एज ए लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन, टू बी पेड विद इन, इसको पे करना है विद इन 2 ईयर्स। आप डाल दीजिए सबके बैंकों में, कम से कम इतना तो करके देखिए अच्छा कुछ। अब आप लेना ही लेना चाहते हैं, हज़ारों करोड़ रुपया खर्चा करवा के इंडस्ट्रीज का, 2 नंबरियों का आप वोट जीतते हैं। वोट जीतने के बाद आप जो है, ये देखिए हमारे यहाँ चौकीदार बैठे हुए, गवर्नमेंट फ्लैट है, बेचारे को 5,000 रुपये 6,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, उसका 10 रुपये महीना बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय रोता है। और तनख्वाह उसकी चाहे जितनी मर्जी बढ़ती रहे, रिश्वत खाते रहे, लेकिन 10 रुपया महीना बढ़ाने के लिए, वो भी साल में एक बार, रोने लगते हैं। तो मेरी पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, बैंकर्स और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से ये कहना है कि भाई लोगों, बहन लोगों, जरा इस देश के करोड़ों लोगों का कुछ सोच लो। वो करोड़ों लोग तुम्हें तभी याद आते हैं जब तुमने कोई इंडस्ट्री लगानी होती है, या तुमने कोई इलेक्शन में जाना होता है। बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो सबको। जब जन सैलाब आता है, रूस की क्रांति आई, तो तुम्हारे जैसे लोगों को ख़त्म कर दिया जाता है। रूस की क्रांति, तुम में से बहुत सारे इतिहासकार हैं जो पार्लियामेंट में, विधानसभा में बैठते हैं, पता होगा, अगस्त क्रांति, रूस की क्रांति, खूनी क्रांतियाँ
आप सेना लगाकर बॉर्डर पे युद्ध कर सकते हो, लेकिन अपने देश में अगर करोड़ों रुपए की करोड़ों लोगों की अगर सैलाब आता है तो उसे आप नहीं रोक सकते। लेकिन वो करोड़ों लोगों के सैलाब के आने के बाद भी तो बाकी लोगों में से दो नंबर ही पैदा हो जाते हैं। तो इसको नैतिकता को देखते हुए अब आप ये करिए कि कम से कम ये नोट जितना बंद किए हैं नोटों को लेकर आइए, व्यवस्था ऐसी करिए। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो पहले ऑनलाइन की एक्स्ट्रा फीस हटाइए। आप रोड बना दें, रोडों पे पैसा खर्चा करते हो, अच्छी बात है, कई जगह पे पैसा खर्चा करते हो, तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में आप पैसा खर्चा करो। हमारा ही तो पैसा खर्चा हो रहा है। जब आप हमारा पैसा खर्चा कर रहे हो, हम तो नहीं कह रहे उस पर हमारे पैसे पे आप इंटरेस्ट लो या हमारे पैसे पे फीस लो। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए हमारे पैसे को जो हमारे पे खर्चा कर रहे हो उस पर फीस, इंटरेस्ट, इन सब चीजों को प्लीज प्लीज हटा दो। और थैंक यू वेरी मच, मैं यही कहूँगा लास्ट में।